जमशेद, सबसे पहले मुझे बताइए कि इस वक्त ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं आप, मनाजिर क्या देख रहे हैं? वालिदैन लवाहिकीन मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है और हुकूमती नुमाइंदों में से कौन कौन पहुंचे इस सूरत हाल को निपटने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंस में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाकया जो है वो 6:45 के करीब जो है वो पेश आया और उसके हवाले से बताया जा रहा था कि एक एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से जो है ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 14 के करीब नौमौलूद बच्चे जो थे वो जाबाहक हो चुके हैं। इस सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर तो ज़िली इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तो तैनात है, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिरकार जब ये आग लगी तो उस वक्त जो इंतजामात थे वो कहाँ पर थे। हमारी कुछ यहाँ पर लावाहिकीन से बात हुई तो उनका कहना था कि अचानक जो है वार्ड में जो है वो यहाँ पर धुआं भरना शुरू हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था और उसी में ही हम लोगों ने जो अपने मरीज बच्चे थे वो यहाँ से उठाकर बाहर ले जाने शुरू कर दिए। इस वक्त जो सूरत हाल है कि यहाँ पर जो आग जो थी वो तो बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल किया जा चुका है। ताहम इस वक्त जो है वार्ड में और इस बिल्डिंग में किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मरीजों की जो एक बड़ी तादाद थी, कुछ तो घरों को वापस चली गई है, यहाँ पर फिर भी कुछ मरीज बच्चे जो है वो मौजूद हैं। ताहम उस हवाले से जो है यहाँ पर जो उनको मुख्तलिफ वार्ड जो है उसमें मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो लावाहिकीन थे उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जब आग लगी तो काफ़ी देर तक जो है वो रेस्क्यू टीमें ना पहुँच सकी। जी जमशेद, ये भी कहिएगा, वार्ड में जब आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ तो क्या मैनेजमेंट में से, इंतज़ामिया में से ड्यूटी पर कोई मौजूद नहीं था? और कुल तादाद क्या थी लोगों की जो उस वार्ड में मौजूद थे, नौमौलूद बच्चों समेत? यहाँ पर जो नौमौलूद बच्चों के अलावा जो है जो यहाँ पर एक रेस्क्यू की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि यहाँ पर तकरीबन जो है 19 के करीब अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे और 2 मर्द भी शामिल थे। यहाँ पर आग लगने के वाकई बाद चूँकि नौमौलूद बच्चे थे वो ना बेचारे हिल सकते थे ना कहीं जा सकते थे, उनके लावाहिकीन थे, जिनके लावाहिकीन नहीं थे उनके साथ क्या हुआ उसकी तफसीलात तो अभी आनी बाकी है। लेकिन जो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो कमरों में या वार्ड में जो मरीजों के साथ लावाहिकीन थे उन्होंने फौरी तौर पर जो है अपने बच्चे जो है वो उठाकर वो बाहर ले आए। तीसरा फ्लोर था, ये भी एक बड़ी जो है यहाँ पर अफसोसनाक मरहला है कि यहाँ पर जो तीसरा फ्लोर था वहाँ से नीचे उतरने में भी काफ़ी टाइम लगता था और यहाँ आपने देखा होगा फुटेजेस में भी कि किस तरीके से नाकिस तरीके से जो है यहाँ पर जो पहला मरहला था यहाँ पर आग बुझाने का वो शुरू किया गया। जमशेद, अभी इत्तला हम तक ये भी पहुंची है कि लेडी डॉक्टर ने बच्चों को बचाने की जब कोशिश की तो वो महज एक नौमौलूद को बचा पाई, तो क्या कोई इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता भी मौजूद नहीं होता ऐसे सूरत हाल से निपटने के लिए? और जैसे हम देख रहे हैं इस टाइम पे विजुअल्स पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन्स पर भी चल रहे हैं और यकीनन आपने भी वीडियोज़ देखी होंगी कि रेस्क्यू अमले के पास इक्विपमेंट भी पूरा नहीं है। जिस सीढ़ी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी ख़तरनाक है, लग रहा है कि रेस्क्यू अमला खुद किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक तो आज चूँकि छुट्टी का दिन था, ज़्यादातर तो यही कहा जा रहा है कि ईद मिलादुल नबी की वजह से ड्यूटियाँ जो थी वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी जो सूरत हाल है वो यहाँ पर हस्पताल के हवाले से वो इंतहाई अबतर है और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं यहाँ पर इस हस्पताल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो है वो सामने आती गई। लेकिन ये एक सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आप गफलत समझ लें कि इस तरीके से जो है यहाँ पर जो वाकया पेश आया है कि यहाँ पर नौमौलूद बच्चे नहीं थे बल्कि यहाँ पर ये आंखों का जो है नूर था, लोगों की जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर इसमें जा बहक हुई हैं इस सानेहाय में। और इस हवाले से अभी तक जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई बड़ा जो है सियासत के मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां उसकी तरफ से कोई आया तो अभी तक कोई नहीं आया, सिवाय उसके कि यहाँ पर जो है ज़िली इंतज़ामिया और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो तो मौजूद है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमें जो आला हुकाम है यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अपने हुकाम है वो नज़र नहीं आ रहे। आला हुकाम हॉस्पिटल के अभी भी मौजूद नहीं है। और फैसल साही की जानिब से जमशेद मुझे बताया गया कि ये जो वार्ड था बच्चों का किसी प्राइवेट एनजीओ के ज़ेर निगहदाश्त था और वो इसको चला रही थी, क्या उसके भी कोई आला ओहदेदारान मौजूद नहीं है? और ज़िले इंतज़ामिया में से कौन कौन वहाँ पे इस टाइम पे पहुँचा हुआ है? इस अफसोसनाक वाक़े की काफ़ी देर बाद यहाँ पर जब आग बुझाने का अमल शुरू किया गया
पुलिंग का जो अमल था वो भी मुकम्मल हो गया है। तो इसमें इस्लामाबाद के कमिश्नर, इस्लामाबाद पुलिस के जो है DIG रैंक तक अफसर जो है वो तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की भी पहुंच चुकी थी, जिनको यहाँ पर जो है इंतजामिया या पुलिस की जानिब से जो है उनको मुंतशिर कर दिया गया है। बहरहाल चूंकि एक अफसोसनाक वाकया है और इसके जो असरात हैं वो बाद में भी मुरतब होंगे, यकीनी तौर पर मुरतब होंगे, और सवाल भी उठाए जाएंगे कि आखिरकार इतना बड़ा सान्या किस तरह पेश आया। और इंतजामिया ने कोई मौक़िफ़ दिया है इस बारे में? इंतजामिया की जानिब से जो बाकायदा एक स्टेटमेंट होती है वो अभी तक सामने नहीं आई। ताहम कहा जा रहा है कि ये वाकया जो है वो 6:54 के करीब जो है वो पेश आया, और जो है इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये था कि AC का कंप्रेसर जो है वो फटा, और उसके बाद जो है वो आग लगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है धुआं भरना जो है वो वार्ड्स में जो है वो शुरू हुआ, जिसके बाद जो है यहाँ पर कहा गया कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो रेस्क्यू टीम्स ने यहाँ पर 19 के करीब। ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू टीम कितने बजे पहुंची जब 6:54 पर ये बात रिपोर्ट हुई कि वाकया रूनुमा हो चुका है? रेस्क्यू का अमला पहुंचा कब अपने महदूद वसाइल और इक्विपमेंट के साथ, और कितना वक्त लगा कूलिंग के अमल में आग बुझाने में? यहाँ पर इसके दो किस्म की राय जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। एक कहा जा रहा है कि 6 मिनट के बाद ही जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीमों ने पहुंचना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब जो है यहाँ पर जो लवाहिकीन थे, जो एनी शाहिद थे एक दो से जिनसे हमारी बात हो सकी, उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि काफ़ी देर तक जो है वो यहाँ पर उनकी जो टीमें थी वो नहीं पहुंच सकी, और इंतहाई परेशान कुन किस्म की एक सूरत हाल थी यहाँ पर लोगों की भी, यहाँ पर शहरियों की भी, मरीजों के लवाहिकीन की भी। चूँकि यहाँ पर नौमौलूद बच्चे जो है अमूमन इंतहाई निगहदाश्त में जो है यहाँ पर जब एडमिट किया जाता है तो उनके साथ उनके लवाहिकीन नहीं होते, लेकिन जब ये अफसोसनाक वाकया, ये इसकी खबर जो है जहाँ पहुंची होगी तो उन वालिदैन के दिलों पर क्या गुजरती होगी, ये एक बड़ा जो है उसको साने आप करार दे सकती हैं। यकीनन अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। जिन माँ बाप की गोद उजड़ गई, उनके बच्चों का फ्यूचर उनसे छिन गया, और वो दुनिया में आने के बाद फ़ौरन बाद ही उनसे छीन लिए गए। लवाहिकीन में से कोई वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और जो बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, नौमौलूद बच्चे, क्या वो वालिदैन के हवाले किए गए हैं? उसका भी जो है वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो कूलिंग का अमल था आग लगने के बाद उसको मुकम्मल किया गया। यहाँ पर जो सफाई थी वो की गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो यहाँ पर इस्लामाबाद और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो जो है वो सफाई और कूलिंग के अमल के जो है उसको देख रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की और ज़िले इंतजामिया के अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर आखिरकार इतना बड़ा सान्या किस तरह पेश आया, उसकी गफलत किसकी थी, क्या उनको नहीं था पता। तो इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात का जवाबात जो है वो वक्त आने पर जो है आएंगे। ताहम इस वक्त अस्पताल की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर जो एक स्टेटमेंट होती है पूरे वाक़ये की, वो अभी तक सामने नहीं आई।